साथ नेहा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, उन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। विधानसभा के उपचुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद अब मोदी के जादू पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो क्या इन उपचुनावों के नतीजों के बाद ये मान लिया जाए कि क्या थम गई है मोदी लहर? इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है कि क्या मोदी मैजिक फेल हो गया है? दीजिए अपनी राय। हरियाणा की आवाज। हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, जिन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। बिल्कुल, जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें जिस तरीके से बीजेपी की परफॉर्मेंस रही, उस पर सवाल उठने लगे। राजेश हमारे साथ हिसार से हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। बताएं राजेश। देखिए सर, मोदी जी से देश की जनता को बहुत उम्मीद थी, लेकिन पिछले 100 दिन का जो इनका रिपोर्ट कार्ड आया है जी, सबसे पहली बात तो ये है कि देश की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा के प्रति लोग सोच रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि चीन के जो सैनिक हैं वो 500 किलोमीटर तक अंदर घुसे हैं, और उधर से आपने पाकिस्तान का देख लीजिए आप क्या हाल बना रखा है, वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये मोदी जी का जो हवा का बुलबुला ये फूट चुका है, जनता समझ चुकी है। इन्होंने मूर्ख बना के जनता को लूटा था, वोट के रूप में वोट लिए थे, और इनकी जो हवा थी वो खिड़ चुकी है। मोदी जी फैल। बहुत शुक्रिया आपका राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कॉलर्स आने अब शुरू हो गए, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें बताइए क्या लगता है मोदी मैजिक जो लोकसभा चुनाव में खूब चला, क्या इन उपचुनाव में या फिर आगामी दिनों में ये मैजिक और फेल होता नजर आएगा? क्या कुछ सोचती है हरियाणा की आवाम? इस मंच पर हम हरियाणा की आवाम की राय को आमंत्रित करते हैं। बताइए क्या कुछ राय है आपकी। बिल्कुल, तो आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सत्ता पर काबिज हुई, मोदी लहर की बात की जा रही थी, बीजेपी के नेता मोदी लहर पर सवार थे, लेकिन अब उस लहर का रुख कहीं ना कहीं मुड़ गया है और ये कहा जा सकता है कि अब उपचुनावों में मोदी मैजिक फेल हो गया। तो आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं और आप की क्या राय है, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। सतीश हमारे साथ जुड़ गए पानीपत से। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सतीश, क्या कुछ राय है आपकी? हेलो सतीश बताएं। हाँ जी सर। बताएं क्या राय रखते हैं आप? मोदी मैजिक फेल हो गया है क्या? फेल हो गया है सर, ये तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी कांग्रेस की बहुत अच्छी राय है, यहाँ पे बहुत अच्छा वो बना हुआ है। चलिए शुक्रिया सतीश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और सभी दर्शकों से हम अनुरोध यहाँ पे करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए ताकि बेहतर संवाद आपके साथ हो पाए। लेकिन आज का हमारा सवाल यही है कि क्या मोदी मैजिक फेल हो गया है? उपचुनावों के नतीजे जैसे आए हैं उससे क्या कुछ आपको लगता है? क्योंकि लोकसभा चुनावों में नतीजे अलग थे और अब जब उपचुनाव हुए 33 सीटों पर, तो उसके जो नतीजे हैं वो जाहिर तौर पर अब बीजेपी के लिए एक झटका है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, हरियाणा की आवाम क्या सोचती है, ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। और आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या। शमशेर हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए। शमशेर जी नमस्कार। नमस्ते जी। बताएं शमशेर जी। हाँ जी, प्रजातंत्र में हर जिस प्रजातंत्र की खूबसूरती होती है, इससे छोटे है उपचुनाव से ये मान लेना कि मोदी का जादू फेल हो चुका है। लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा जिस तन्मयता से मोदी जी ने कश्मीर पर ध्यान केंद्रित किया है, सभी समस्या से महिलाओं के साथ अत्याचार हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, अपनी पार्टी के भी जो बेलगाम नेता है उनके ऊपर भी जो मुलायम सिंह की गुंडा हम तक पहुंचाने के लिए मोदी मैजिक। जी हाँ, जिस मोदी लहर को विरोधियों ने सुनामी भी कहा, क्या अब ये सुनामी, ये लहर, ये मैजिक फेल होता नजर आ रहा है? क्या उपचुनाव के नतीजे कुछ यही बयां कर रहे हैं? लेकिन आवाम क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है? इस उपचुनाव में बीजेपी की जो परफॉर्मेंस जितनी खराब देखी जा रही है, उसको लेकर क्या नरेंद्र मोदी, क्या मोदी का मैजिक वो फेल हो गया है क्या? बिल्कुल, सवाल ये भी है कि क्या अभी तक का कार्यकाल जो मोदी का रहा है, क्या अभी तक का कार्यकाल जो एनडीए का रहा है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है? क्योंकि कई उम्मीदें लगा रखी थी लोगों ने कि मोदी आएंगे तो बहुत कुछ बदलाव करेंगे।
क्या उस बदलाव के नजरिए से आप लोग नहीं देख रहे हैं, या फिर लोगों की क्या राय है, वही हम आज जानने। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ये कहता हूँ सर जी, मोदी की लहर तो है। जिस तरह हरियाणा में इलेक्शन है अब, यहाँ मोदी और अमित शाह जी तो यहाँ रहते नहीं है, तो हरियाणा के जो नेता हैं इन्होंने ही काम करना है। ये इस तरह के नेता तो है नहीं जो यहाँ आके काम करें। तो ये उपचुनाव है, इसमें भी कुछ असर कम होया सर जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो असर कम हुआ है और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, रतनलाल जी है गुड़गांव से। रतनलाल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। देखिए, हरियाणा में विधानसभा उनका रिजल्ट होना शंकु विधानसभा होगी, जिसमें बीजेपी 30-32 पे और उसके बाद INLD और उसके बाद कांग्रेस। जी, जहाँ तक चुनाव के बाद का समझौते का सवाल है, बताएं राजेंद्र जी। मोदी की कोई लहर वहर नहीं है हमारे यहाँ पे। मोदी का एक खाली घोंसला बनाया गया था, वो फेल हो चुका है। हमें लगता है कि हरियाणा में मोदी सरकार की 4-5 सीट तक ही सीमित रह जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका। तो उसका असर आगामी जो 2 बड़े चुनाव होने वाले हैं भारत के अंदर, एक महाराष्ट्र और हरियाणा का, उसमें कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलविंदर जी है सिरसा से। बलविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ भी मोदी का जादू लोकसभा में तो ठीक था, लेकिन विधानसभा में इतना नहीं चलेगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का काफी अंतर है जी। जैसे मान लो बीजेपी वाले भी अपने अहंकार में चल रहे हैं। जैसे मान लो किसी अपने महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने जा रहा है, हरियाणा के अंदर गठबंधन टूट गया, इनको अहंकार पैदा हो गया भी हम ही जहाँ भी जाएंगे हम ही अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की बात यहाँ पर जहाँ तक समझ में आ रहा है ये कर रहे हैं। दर्शकों का जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आप भी इस पेरेस में शामिल हो सकते हैं, बता सकते हैं मोदी मैजिक के बारे में आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है वाकई में इन चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं उनसे ऐसा लगता है कि मोदी मैजिक फेल हो रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र जी है एलनाबाद से। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। कोई जादू फेल नहीं हुआ है। वो लोकसभा इलेक्शन थे और सर अभी विधानसभा के जो इश्यूज होते हैं वो अलग होते हैं सर लोकसभा से जी। इसलिए मोदी का कोई जादू फेल नहीं हुआ है। मोदी जी आज भी
मोदी की आज भी लहर है और आगे भी रहेगी। बहुत शुक्रिया रजत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से इतर होते हैं, उनका अपना एक वजूद होता है, अपने मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दों को लगातार इस पर तवज्जो दी जाती है। लेकिन जिस लहर के बूते लोकसभा चुनाव में विजय पताका लहराया गया, क्या वो लहर अब फिर होती नजर आ रही है? इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो मैडम जी बताइए क्या कुछ राय रखते हैं? यहाँ मोदी की लहर तो बिल्कुल खत्म हो गई है, बीजेपी में अंतरकलह हो चुका है जी। और अधिकार से इनका जो समझौता टूटा उसके बाद बीजेपी को नुकसान ही नुकसान होगा। केशव जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। केशव जी बताएं क्या कुछ राय है? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। तो उपचुनाव के जो नतीजे सामने हैं लोगों के, उससे ये माना जा रहा है कि क्या मोदी लहर, क्या मोदी मैजिक अब खत्म हो गया है? इस सवाल को लगातार हरियाणा की आवाज के इस मंच पर हमने उठाया हुआ है। आपकी राय की दरकार है, फोन उठाइए, हमें बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप। क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में मोदी लहर का जिक्र जो लोकसभा चुनाव में उठा था, अब वो लहर धीरे धीरे उपचुनाव में जो परिणाम सामने आए उसमें क्या खत्म होती नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, जिस तरह से उपचुनावों के नतीजे आए हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए वो झटका है। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, महावीर जी है एलनाबाद से। महावीर जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। जी बताइए महावीर जी क्या कुछ राय रखते हैं? हम तो ये राय रखते हैं जी, हर लोग कहते हैं मोदी फेल हो गया। मोदी तो बिल्कुल फेल नहीं हुए जी, वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और ये है ना, गेंद उनकी जितनी जाती है उतनी जितनी जल्दी आती है जी। मोदी की जो लहर है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गेंद पहले तो ऊपर गई है, अब नीचे उतनी नीचे आ गई है जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिरसा का रुख करेंगे, विजय हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं विजय। सर ऐसा है, मोदी की लहर तो नहीं पड़े हैं। यद्यपि कुछ जो है विदेश नीति और ये नीति जो है इनकी चाइना और पाकिस्तान के बाबत जो नीति है वो काम नहीं आई है, क्योंकि बार बार ये लोग सीमाओं पर कब्जा करते हैं, सीमाओं पर अटैक करते हैं और जो है हमारे आम आदमी की दशा और दिशा सुधरी नहीं है, रोजगार के कोई अवसर नहीं आए हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर मोर्चे पर लेकर, जिस मोर्चे पर लगातार पिछली सरकार को यूपीए कांग्रेस नीति यूपीए सरकार को नरेंद्र मोदी और बीजेपी घेरते आए थे, वहां पर उन मोर्चों पर अभी तक वो सक्सेस होते नजर नहीं आ रहे। शायद यही वजह है कि हार का मुंह इन उपचुनाव में बीजेपी को देखना पड़ रहा है। एक कॉलर रमेश हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताएं रमेश क्या राय रखते हैं आप? हाँ जी सर। रमेश बताएं क्या कुछ राय है आपकी?
हाँ सर, हम ये राय दे रहे हैं कि मोदी मैजिक कोई भी खत्म नहीं हुई, मोदी लहर कोई भी नहीं खत्म हुई। जो उपचुनाव की चर्चा नमस्कार मैडम। जी किशन जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं आप? मैडम मोदी का जादू बिल्कुल फेल है मैडम। किसी प्रकार की सरकार किसी प्रकार से कोई भी किसी काम में ये समर्थ नहीं है, बिल्कुल भी। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, पर किसी प्रकार का दावा कोई भी इनका सही कामयाब नहीं बैठा। इनको 3 महीने पूरे हो गए हैं सरकार को, पर इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिनसे जनता को फायदा हो सके। चलिए शुक्रिया आपकी राय हम तक पहुंचाने के लिए किशन जी। तो लगातार कॉलर्स ने कॉल की और लगातार अभी भी कर रहे हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल आज का हमारा यही है कि क्या मोदी मैजिक को फेल हो गया है? हिसार से महावीर हमारे साथ अगले दर्शक। महावीर जी नमस्कार। अभी नमस्कार सर जी। पहले तो मैं हरियाणा न्यूज को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतने जो अच्छे मुद्दे जो जरूरी मुद्दे होते हैं देश के, वो लेकर के आप अपने कार्यक्रम से आते हैं जी। और दूसरी बात जो आज मुद्दा आपका जो ये है, जो आपने जो विषय रख रखे है मोदी वाला, देखिए सर इसमें तो कोई शक की बात नहीं। पहले तो आपने वहाँ बिहार में देखा होगा, वहाँ भी उपचुनाव हुए थे, मोदी साहब का क्या अर्थ हुआ था। पूरे भारत में कहीं यहाँ इनकी सरकार है, गुजरात में वहाँ भी ये पिटे हैं और राजस्थान में इनकी सरकार है, वहाँ भी ये पिटे हैं। चलो यूपी में भी घटे हैं। तो मोदी का जो जादू था वो बिल्कुल 100% फेल हो चुका है। बहुत शुक्रिया महावीर आपका राय हम तक पहुँचाने के लिए। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजवीर जी है हमारे साथ, माफ कीजिएगा राजकुमार जी हमारे साथ। राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी नमस्कार जी। जी राजकुमार जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं?
महंगाई ला रहे हैं, किसानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। यही हरियाणा में होगा सर। पहुंचाने के लिए बिल्कुल, तो लगातार कॉलर्स ने हमें कॉल की और बताया कि क्या कुछ राय वो इस पूरे मसले पर रखते हैं। और यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना था कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम दावे, तमाम वायदे किए मोदी ने, लेकिन उन दावों और वायदों पर खरा उतरती हुई एनडीए सरकार दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि मोदी लहर का रुख बदल गया है, मोदी मैजिक ऑफ फेल हो गया है। इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन हरियाणा न्यूज पर आगे भी खबरें लगातार जारी। नमस्कार।